साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 19। रूही माही से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी फ़ोन पर रूही को किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। रूही की पकड़ फ़ोन पर मजबूत हो गई। माही अपने रूम में था। वो अंजलि से अभी बात कर ही रहा था। तभी उसके रूम में अंजलि आ गई। अंजलि माही की सेक्रेटरी थी। सर, मीटिंग के सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं। माही ने बस हाँ में जवाब दिया। अंजलि जा ही रही थी कि उसका पैर स्लिप हुआ। वो ज़मीन पर गिर गई। दूसरी तरफ रूही गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने गुस्से से फ़ोन कट कर दिया। तिलमिलाई हुई बालकनी की तरफ चली गई। रूही की पकड़ ग्रिल्स पर मजबूत थी। खुद वहाँ गुलछरे उड़ा रहा है कुत्ता कमीना अय्याश। वहाँ किसी और लड़की के साथ मुंह काला कर रहा है। तभी मैं कहूँ ये घर क्यों नहीं आया। रूही गुस्से से बौखला गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। असहनीय दर्द उसके अंदर फैल गया। वो माही को किसी और लड़की के साथ इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। वो एक घायल शेरनी की तरह लग रही थी। गुस्से से रूही की आंखें लाल हो गई। उसका मन कर रहा था कि वो इस महल को आग लगा दे। गुस्से से रूही के जबड़े कस गए। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो जो मर्जी करे, अच्छा ही है। मेरा ही पीछा छूटेगा इस जल्लाद से। रूही ने अपने दांत पीस लिए। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। दूसरी तरफ माही गुस्से से फ़ोन को घूरे जा रहा था। गुस्से से उसकी आंखें पैनी हो गई थी। इतनी हिम्मत, इसने मेरा फ़ोन यानी माही डोबरीवाल का फ़ोन कट कर दिया। तुम्हारे अंदर बहुत गट्स आ गए हैं, हाँ स्वीटहार्ट, माही ने सख्त लहजे में कहा। माही ने देखा अंजलि अभी भी उठने की कोशिश कर रही थी। माही ने अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली। अगर उसके दादा दादी ने ज़िद करके अंजलि को उसकी सेक्रेटरी ना बनाया होता तो वो कभी भी अपने आसपास किसी लड़की की परछाई भी भटकने नहीं देता। अंजलि किसी तरह वहाँ से चली गई। उसे बुरा लग रहा था। माही ने एक नज़र उसकी तरफ नहीं देखा। हार्टलेस पर्सन। दूसरी तरफ एक वेला, उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। अभी मीनाक, राघव, रिया, रिद्धि और सोना सभी बैठे हुए थे। वो सभी ड्रिंक कर रहे थे। वो तीनों आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। तुम्हें नहीं लगता केडी काफ़ी दिनों से कुछ डिस्टर्ब लग रही है? रिद्धि ने धीरे से कहा। यस, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, रिया ने धीरे से कहा। वो सभी अभी ड्रिंक कर ही रहे थे कि वहाँ अचानक रूही आ गई। वो सीधा जाकर उनके बीच किसी रानी की तरह बैठ गई। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा। उसके एक साइड में सोना थी, दूसरे साइड में रुद्र। रूही ने वाइन की बोतल उठाई। उसे अपने मुंह से लगाते हुए एक ही बार में आधी बोतल खाली कर दी। वहाँ सभी रूही को हैरानी से देख रहे थे। उनमें से किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें रूही के हाव भाव से पता लग रहा था कि वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। रूही ने गुस्से से वाइन की बोतल टेबल पर पटक दी। काम हुआ, रूही गुस्से से गुर्राई। वहाँ सभी एक दूसरे को देखने लगे। वो सभी सोना को टारगेट कर रहे थे। हाँ क्यों नहीं, मुझे ही बलि की बकरी समझ रखा है, सोना खुद में ही बड़बड़ाई। रूही ने गन निकाली, उसे टेबल पर रख दी। रूही सभी की तरफ अपनी गुस्सैल आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें इस वक्त काफ़ी डरावनी लग रही थी। नहीं, सोना ने हकलाते हुए कहा। सोना के माथे पर पसीने की बूंदें थी। रूही ने गुस्से से गन हाथ में ली। ये देखकर वहाँ सभी अलर्ट हो गए। सिर्फ 24 घंटे हैं तुम सबके पास, उसके बाद माई गन एंड यू ऑल योर हेड, रूही गुस्से से चिल्लाई। वहाँ सभी ने अपना सलाइवा गटका। जाहिर तौर पर केडी उन्हें धमकी दे रही थी। वहाँ का माहौल काफ़ी संगीन हो गया था। रूही वापस से वाइन पीने लगी। वो एक के बाद एक वाइन की बोतल खाली करे जा रही थी। सभी वहाँ रूही को देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत ही नहीं थी वो उसे रोक सके। सभी ने वहाँ गहरी सांस ली। वो सभी जानते थे कि केडी सनकी थी। आज इतने दिनों बाद असली केडी की झलक दिखाई दी। तुम्हें नहीं लगता आज केडी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है? रिया ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। सभी ने हामी भरी। कुछ दिनों से केडी डिस्टर्ब लग रही थी। आई थिंक केडी उस जल्लाद को मिस कर रही थी। तभी रुद्र ने गुस्से से कहा। स्टॉप, व्हाट नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है। राघव ने चिढ़ते हुए कहा। वो राक्षस साला मीनाक
केडी उस जल्लाद से दूर रहकर खुश रहेगी, लेकिन सोना वो रूही को ही देख रही थी। धीरे धीरे वहाँ से सभी चले गए, लेकिन सोना रूही हॉल में बैठी हुई थी। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? सोना ने रूही की तरफ देखते हुए कहा। रूही ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, वो साला अय्याश मुझे यहाँ कैद करके खुद वहाँ दूसरी लड़कियों के साथ गुलछरे उड़ा रहा है, अपना मुंह काला कर रहा है। रूही गुस्से से चिल्लाई। उसकी आंखें दहकने लगी थी। अगर मैं किसी दूसरे आदमी को देखकर स्माइल कर दूं, आंख फूट जाती है उसकी, और वहाँ खुद दूसरी लड़कियों के साथ मज़े कर रहा था। रूही ने चबाते हुए कहा, ठरकी लुच्चा, तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो वहाँ दूसरी लड़कियों के साथ मज़े कर रहा है? रूही ने गुस्से से सोना की तरफ देखा। मैंने खुद उस लड़की की आहें सुनी अपने इन्हीं कानों से। रूही ने गुस्से से सुलगते हुए कहा, लेकिन माही डोबरीवाल के आसपास तुम वो पहली लड़की हो जो उसके आसपास दिखाई देती हो, अदरवाइज़ उसके आसपास कोई लड़की नहीं दिखाई देती। सोना ने धीरे से कहा, लेकिन मैंने खुद उस लड़की की आवाज़ सुनी। रूही ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वो पूरे तरीके से बौखला गई थी। माही कॉल पर था। बॉस, आज मैम ने खाना नहीं खाया, उन्होंने रूम में अंदर से लॉक कर रखा है। इतना सुनते ही माही के भाव कठोर हो गए। वो कुछ दिनों से ठीक भी नहीं लग रही। माही ने कॉल डिस्कनेक्ट की। अगली सुबह रूही लिविंग हॉल के सोफे पर बैठी हुई थी। वो मैगज़ीन देख रही थी। तभी उसे महल के बाहर कुछ हलचल महसूस हुई। रूही ने एक बार भी अपना सर उठाकर नहीं देखा। माही महल के अंदर आ चुका था। उसकी नज़र सोफे पर बैठी हुई रूही पर गई। माही के भाव सख्त थे। रूही ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं देखा। माही चलता हुआ उसके पास गया। उसने रूही को एक झटके से पकड़कर खड़ा किया और उसे घूरने लगा। उसके होठों पर अपने होठ रखे उसे डीप किस करने लगा। रूही ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। माही ने अपना सर उसके कंधे पर रखा। उसके इतने दिनों की थकान जैसे गायब सी हो गई थी। उसने रूही को टाइटली हक कर रखा था। रूही की नज़र सामने खड़ी उस लड़की पर गई। गुस्से से उसकी आंखें देखने लगी। दूसरी तरफ अंजलि, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने अभी क्या देखा? माही डोबरीवाल ने किसी लड़की को किस किया, उसे टाइटली हक करके रखा हुआ था। माही डोबरीवाल के महल में लड़की, उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अंजलि की नज़र रूही के सूजे हुए होठों पर गई। अंजलि की आंखों में कुछ आकर गुजर गया। वो रूही को गुस्से से देख रही थी। रूही ने माही को खुद से दूर धक्का दिया, रूम की तरफ जाने लगी। माही ने गुस्से से रूही का हाथ पकड़ लिया, उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। रूही सीधा जाकर माही के सीने से लगी। माही ने उसके बालों को पकड़ा, उसकी चिन पर बाइट की और उसके होठों पर अपने होठ रख उसे रूडली किस कर रहा था। इतने दिनों बाद वो घर आया था। रूही का इतना बेरुखा बिहेवियर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। रूही का ऐसा बिहेवियर माही को चुभ गया। रूही माही को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन माही उतना ही फोर्सफुली उसे किस कर रहा था। रूही ने गुस्से से माही के होठों पर जोर से काट दिया। माही ने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। रूही ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो माही की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। क्या हुआ है तुम्हें? माही ने गुस्से से कहा। मिस्टर डोबरीवाल, आपको नहीं लगता आपको आपके खास गेस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए? रूही ने बेरुखी से कहा। कहीं आपके गेस्ट को बुरा ना लग जाए, रूही ने ताना कसते हुए कहा। रूही माही की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। माही को ये चुभ रहा था। माही रूही की तरफ बढ़ा। रूही ने माही के सीने पर अपना हाथ रख दिया और माही से दूरी बनाई। ये देखकर माही गुस्से से खौल गया। रूही माही की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। माही ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा, जैसे वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। माही के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई। माही ने गुस्से से रूही के बाल पकड़े, उसका चेहरा अपने एकदम करीब लाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। उन दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि आपस में उन दोनों के होठ टकरा रहे थे।
रूही के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी थी। दूसरे ही पल रूही ने माही का हाथ झटक दिया। माही ने उसकी गर्दन पर अपना हाथ फेरा, उसके लबों को अपने होठों से रब किया। रूही माही से दूर हो गई। स्वीटहार्ट, डोंट फोर्स मी, मुझे मजबूर मत करो, माही ने ठंडे भाव के साथ कहा। रूही के कदम ठहर गए। रूही के साथ साथ वहाँ पर सभी डर गए। अंजलि ये सब देख हैरान थी। उसे गुस्सा आ रहा था। हु इज़ दिस गर्ल? कितने नखरे हैं इसके। अंजलि कोई आम लड़की नहीं थी, वो भी एक ख़ानदानी लड़की थी। माही उसका ड्रीम था। माही को पाना उसका सपना। माही के दादा दादी, उसकी फैमिली ने आपस में ये डिसाइड किया था वो उसे माही के पास भेजेंगे ताकि अंजलि को जाने। माही अंजलि का ख्वाब था। वो जानती थी कि माही हार्टलेस था। माही ने गुस्से से गन निकाली और गौरी की तरफ पॉइंट की और वहाँ खड़े सभी ये देखकर डर गए। सभी की आंखें फैल गई। गौरी डर की वजह से कांपने लगी। रूही की आंखें फैल गई। माही ने गुस्से से रूही की तरफ देखा। कम टू मी स्वीटहार्ट, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, माही ने डेविल स्माइल के साथ कहा। माही किसी सनकी की तरह लग रहा था। रूही ने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा दिए। माही ने रूही को अपनी बाहों में भर लिया, उसे घुमाते हुए, गन उसके चेहरे पर एक साइड घुमाते हुए। 2 महीने दूर क्या रहा, तुम तो फड़फड़ाने लगी, माही ने गुस्से से कहा। माही के हाथों में गन देखकर अंजलि भी सहम गई। तुम्हें तो मैं बेड पर पनिश करूँगा। माही ने रूही को उठाया और डाइनिंग टेबल पर लेकर बैठ गया। वहाँ जल्दी से ब्रेकफास्ट लगाया जा चुका था। रूही की नज़रें अंजलि पर गई। उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई। डायन। रूही ने तुरंत वहाँ से नज़रें फेर ली। माही ने जब रूही को खोया हुआ देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गई। माही पहले से ही रूही के बिहेवियर से चिढ़ा हुआ था। रूही को यूं खोया देख उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से रूही की कमर टाइटली होल्ड कर दी। रूही कसमसाने लगी। उसने माही की तरफ देखा। माही उसे घूर रहा था, खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। अंजलि भी उनके सामने वाली चेयर के पास खड़ी थी। माही ने उसे देखा। सिट। माही ने सिर्फ इतना कहा, लेकिन अंजलि इतने में ही खुश हो गई। वो भी चेयर पर बैठ गई। रूही गुस्से से भर गई। उसने अपने दांत पीस लिए। माही ने रूही की तरफ खाने की बाइट बढ़ाई। रूही ने अपना मुंह नहीं खोला। माही के भाव सख्त हो गए। उसने रूही को अपनी पैनी आंखों से देखा। ओपन योर माउथ। रूही ने अपना मुंह खोला। माही ने उसे खाना खिलाया। माही ने उसके माथे को चूमते हुए, गुड गर्ल, तुमने रात को खाना क्यों नहीं खाया? माही ने सख्ती से पूछा। रूही ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। इसे कैसे पता? रूही खुद में ही बड़बड़ाई। माही उसे खाना खिला रहा था। रूही चुपचाप खा रही थी। वहीं अंजलि हैरानी से भर गई। माही अपने हाथों से इस लड़की को खाना खिला रहा है, उससे बातें कर रहा था, बल्कि उसने सिर्फ माही के मुंह से 2-4 लफ्ज़ सुने थे जब वो कमांड देता था। अंजलि को रूही से जलन हो रही थी। ऐसा इस लड़की में क्या था जो माही उसे लाड प्यार कर रहा था? ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक बेड पर माही डोबरीवाल के आसपास कोई लड़की दिखाई नहीं दी। अचानक फिर ये कहाँ से आ गई? माही की गोद में बैठकर खा रही थी। या ये भी कहा जा सकता है कि रूही पहली थी जो माही के आसपास भटक रही थी। अंजलि रूही से जल रही थी। माही रूही को खिला रहा था। रूही ने जानबूझकर माही का हाथ चबा लिया। माही ने उसे घूरा। माही ने उसे देखते हुए अपनी वो उंगली चूम ली। रूही हैरान हो गई। रूही के गाल लाल हो गए। रूही ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। बेशरम। बेचारी अंजलि जल भुनकर राख हो गई। रात का वक्त है। रूही लिविंग हॉल में बैठी हुई माही का फ़ोन चला रही थी। माही इम्पोर्टेंट काम से ऑफिस चला गया था। अंजलि भी उसके साथ ही चली गई। माही वापस महल आ चुका था। वो सीधा स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे अंजलि भी चली गई। रूही गुस्से से उबल गई। वो अपनी तीखी आंखों से उन दोनों को देख रही थी। रूही खड़ी हुई उन दोनों के पीछे चलने लगी। उसने देखा स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद हो चुका था। रूही की आंखें आग उगलने लगी। वो अपनी दहकती हुई आंखों से उस दरवाजे को घूर रही थी।
गुस्से से रूही की मुट्ठियां कस गई। रूही रूम में चली गई। वो रूम में गुस्से से इधर उधर चल रही थी। क्या वो दोनों कुछ कर रहे होंगे? रूही ने अपना सर झटक दिया। वो सीलिंग वॉल की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों के सामने माही और अंजलि एक दूसरे को किस करते हुए दिख रहे थे। रूही ने तुरंत अपना सर झटक दिया। वो रूम में इधर उधर चलने लगी। रूही के चेहरे से बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। उसके चलने के तरीके में बेचैनी थी। उसने माही के फ़ोन में टाइम देखा। 40 मिनट हो चुके थे, लेकिन दोनों में से कोई बाहर नहीं आया था। कहीं वो दोनों इतना सोचते ही रूही स्टडी रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसका कान डोर से लगा हुआ था, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो कुछ नहीं सुन पा रही थी। रूही का रूम स्टडी रूम के साथ में ही था। बहुत कोशिश करने के बाद भी रूही नाकामयाब रही। वो रूम में वापस आ गई। उसने वॉल से कान लगाया, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कहीं उसे अंजलि की आहें सुनाई ना देने लगे। रूही ने दोबारा टाइम देखा। 60 मिनट हो चुके थे। वो बाथरूम में गई। बाथरूम के वॉल से कान लगाकर खड़ी हो गई। उसे शावर के पानी की आवाज़ आ रही थी। उसके सामने माही और अंजलि एक दूसरे को चूमते हुए लिपटे हुए दिख रहे थे। रूही गुस्से से बालकनी की तरफ आ गई। उसका खून खौल रहा था। अभी तक नहीं आया, आएगा भी क्यों? अब उसे मेरी क्या ज़रूरत है? उसे कहीं और मिलने लगा है। थक गया होगा, इतनी मेहनत जो की है उसने। रूही की आंखों में एक आंसू की बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई। गुस्से से उसने उसे पूछ लिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो बस उससे प्यार करने का नाटक कर रही थी ना। फिर ये मुझे क्या हो रहा है? रूही के होंठ थर-थर काँपने लगे। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। रूही के सामने वो लम्हा घूमने लगा जब उसने पहली बार माही को देखा था। माही को पहली बार देखने से ही उसे अजीब सा एहसास हुआ था, लेकिन वो उस एहसास को खुद नहीं समझ पाई। उसने कभी माही पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा फोकस अपने रिवेंज पर था, या ये कहें कि वो ध्यान देना ही नहीं चाहती थी। उसने माही को हर बार अवॉइड किया। माही का उसे छूना उसे कभी गंदा नहीं लगा। माही ने जब भी उसके साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन फिर भी वो कभी उससे नफ़रत नहीं कर पाई। वो चाहकर भी उससे नफ़रत नहीं कर सकी। वो माही से डरती थी, लेकिन वो इतना भी जानती थी कि माही के पास वो खुद को महफूज समझती थी, जैसे वो उसे हर तकलीफ़ से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे वही दिया करता था। रूही के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कान आ गई। लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? उसे अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही? रूही अभी खुद से बातें कर ही रही थी। बारिश शुरू हो गई। आज मौसम भी काफ़ी ख़राब था। बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरने लगी, लेकिन रूही वहाँ से नहीं हिली। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, तुम वहाँ क्या कर रही हो? रूही की पकड़ ग्रिल्स पर मजबूत हो गई। माही ने जब देखा रूही उस पर ध्यान नहीं दे रही, रूही ने पलटकर उसे नहीं देखा। माही गुस्से से भड़क गया। वो अपने कदम रूही की तरफ बढ़ाने लगा। मैंने कुछ पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही हो? रूही ने कोई हरकत नहीं की। माही का पारा चढ़ गया। वो अपने लंबे लंबे कदम रूही की तरफ बढ़ा रहा था। उसने पीछे से रूही को टाइटली हग कर लिया। उसकी नेक पर बाइट की। रूही ने अभी भी कोई हरकत नहीं की। माही की आंखें तीखी हो गई। रूही उसे इस कदर अवॉइड कर रही थी। खुद को रूही द्वारा इस कदर इग्नोर होता देख माही का खून खौल गया। किसके ख्यालों में गुम हो जो तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी स्वीट हार्ट? माही गुर्राया। रूही ने दांत पीस लिए। रूही घूमी। उसने गुस्से से माही को खुद से दूर कर दिया। माही उसे 2-4 कदम दूर हो गया। तेज़ बारिश हो रही थी। माही की वाइट शर्ट उसकी बॉडी से चिपक चुकी थी। दूर रहो मुझसे तुम, रूही गुस्से से चिल्लाई। माही ने उसकी तरफ देखा। रूही ने अपना सर उठाया। माही की नज़र रूही की लाल आंखों पर गई। माही उसकी तरफ बढ़ा। तभी रूही ने उसे वापस धक्का दिया। खबरदार, डोंट टच मी।
गुस्से से माही की नसें फटने लगी। उसने रूही का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। रूही सीधा जाकर उसके सीने से लगी। माही ने उसे जकड़ लिया। रूही गुस्से से उसके सीने पर मारे जा रही थी, उसे दूर धकेल रही थी। माही झटपटाती हुई रूही को घूर रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? माही ने गुस्से से पूछा। घिन महसूस हो रही है मुझे तुमसे, रूही गुस्से से चिल्लाई। रूही माही के सीने पर काटने लगी। माही ने अपनी पकड़ कस ली। रूही ने माही के पैरों पर मारा, उसे धक्का दे दिया। रूही ज़ोर से चिल्लाई, लीव मी। तभी माही ने उसका मुंह बंद कर दिया, उसे दबोच लिया। माही उसे गुस्से से किस कर रहा था। रूही ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, अपने होठों को साफ करने लगी जैसे वो गंदे हो गए हों। वो लगातार अपने होठों को रगड़े जा रही थी। ये देखकर माही बौखला गया। गुस्से से माही ने अपनी आंखें बंद की। उसे डर था कि कहीं वो कुछ कर ना दे। माही की गुस्से से भरी सांसें रूही को अपने गालों पर महसूस हो रही थी। माही ने गुस्से से रूही के बाल पकड़े, उसकी चिन पर बाइट की। किसका टच अच्छा लगने लगा है तुम्हें? माही गुस्से से चिल्लाया। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो माही की शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। माही ने गुस्से से रूही के होठों पर काटा। रूही के होठों से ब्लड निकलने लगा। वो उसके चिन से बहता हुआ नीचे की तरफ फिसलने लगा। तुम मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, क्यों? माही ने गिरते हुए कहा। लुक एट मी, माही चिल्लाया। लेकिन रूही, वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। बारिश की वजह से दोनों के बदन पूरी तरीके से भीग चुके थे। इन 2 महीनों में ऐसा क्या हुआ? कोई दूसरा मर्द मिल गया क्या? माही चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी। जो तुम्हें किसी और का टच अच्छा लगने लगा है? मेरे एहसास से भी घिन होने लगी। माही गुर्राया। हाँ, तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? रूही चिल्लाई। माही ने उसके बालों पर पकड़ मजबूत की। कहना क्या चाहती हो तुम? माही गुर्राया। रूही ने उसे दूर धक्का दिया। यही कि तुम, रूही ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत है मिस्टर डोबरीवाल? अब आपको कहीं और मिलने लगा है। माही के भाव बदल गए। तुम कहना क्या चाहती हो? माही फिर गुर्राया। यही कि तुम क्या कर रहे थे उस कमरे में उस लड़की के साथ? रूही ने गुस्से से माही का कॉलर पकड़ लिया। तुम किसी के साथ भी मुंह काला करोगे, मैं चुपचाप देखती रहूंगी। नो नो मिस्टर डोबरीवाल, आर यू मैड? तुम क्या कह रही हो? कहना क्या चाहती हो? रूही ने माही की आंखों में देखते हुए, यही कि तुम कहीं और अपना मुंह काला करोगे, मैं बस देखूं। क्या बकवास कर रही हो? माही ने घूरते हुए कहा। हाँ, मैं बकवास कर रही हूँ। तो फिर वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? मन भर गया तुम्हारा मुझसे, यही बात है ना? रूही चिल्लाई। रूही गुस्से से भर गई। उसने माही को धक्का दिया, लेकिन अब माही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। क्या यही बात थी? रूही ने उसकी मुस्कुराहट देखी। रूही और भड़क गई। रूही गुस्से से चिल्लाई, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। रूही गुस्से से रूम के अंदर चली गई और कुछ ढूंढने लगी। माही भी उसके पीछे ही आ गया। रूही ने एक गन उठाई और रूम से बाहर जाने लगी। तभी पीछे से माही ने उसे उठा लिया। रूही अपने पैर हवा में चलाने लगी। लीव मी, रूही गुस्से से चिल्लाई। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। माही आज रूही को काबू नहीं कर पा रहा था। रूही गुस्से से बौखला गई थी। वो आज घायल शेरनी की तरह बन गई थी। माही ने उसे दोबारा चूमने की कोशिश की। वो उसे शांत करना चाहता था, लेकिन आज रूही उसके काबू में नहीं आ रही थी। बहुत फिक्र हो रही है उसकी, रूही चिल्लाई। जब रूही शांत नहीं हो रही थी, माही चिल्लाया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं किसी भी लड़की के साथ जो मर्जी करूं। रूही ठहर गई। हाँ, उसे क्यों इतना फ़र्क पड़ता है? वो क्यों इतना गुस्सा कर रही है? रूही माही की बाहों से निकल गई, वापस बालकनी की तरफ आ गई। माही ने देखा रूही अब शांत हो गई। उसने रूही को अपनी बाहों में भर लिया। रूही माही से दूर हो गई। मेरे करीब मत आओ तुम, रूही ने बेरुखी से कहा। माही की भौहें सिकुड़ गई। माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूही ने उसका हाथ झटक दिया। माही ने गुस्से से कहा, ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। रूही गुस्से से घूमी। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। कम इनसाइड, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती।
रूही ने गुस्से से कहा। माही का सब्र जवाब दे गया, हाँ, मन भर गया है मेरा तुमसे। चटाक माही का गाल दूसरी तरफ झुक गया। माही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं कोई टूल नहीं हूँ जिसका तुम यूज़ करो। मन भर गया तो छोड़ दो। रूही गुस्से से चिल्लाई। रूही ने माही का कॉलर पकड़ा। जो मेरा है मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करती। मैं तुम्हारा हूँ, माही ने कातिलाना मुस्कान के साथ कहा। माही ने उसकी कमर में हाथ डाला, उसे अपने करीब कर लिया। रूही ठहर गई। रूही अपनी जगह जम गई। माही ने उसके कान में कहा, तुमने कहा मैं तुम्हारा हूँ। माही ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही होश में वापस आ गई। वो अपने कहे गए शब्दों पर हैरान थी। जो उसने कहा उसके बारे में सोचते हुए वो माही से नज़रें चुराने लगी। माही ने उसके चिन पकड़कर उसका सर ऊपर किया, उसके माथे को चूम लिया। माही ने उसकी बंद आँखों को चूमा, उसकी नोज़, फिर उसके दोनों गालों को, उसके चिन को चूमा। जैसे ही वो उसके होठों की तरफ बढ़ा, रूही ने अपना मुंह फेर लिया। माही ने उसके गाल पर बाइट की। आइंदा ये गुस्ताखी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। माही ने उसके गीले बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, झूठ। रूही ने गुस्से से कहा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम मुझे बहला फुसला लोगे। माही ने उसे उठा लिया और रूम में वापस लेकर आ गया। माही ने अपना फ़ोन निकाला, किसी को कॉल डायल की। अंजलि, कम इन 2 मिनट्स राइट नाउ। रूही गुस्से से भर गई। वो माही से दूर जाकर खड़ी हो गई। माही ने अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूरा। रूही ने उसे फिर अवॉइड किया। इसकी इतनी हिम्मत। माही ने उसे उठाया, गोद में लेकर बैठ गया। रूही कसमसाने लगी। माही ने उसके होठों पर अपने होठ रखे, उसे पैशन के साथ किस करने लगा। रूही उसे खुद से दूर धकेल रही थी। तभी वहाँ अंजलि आ गई। अंजलि उन दोनों को देख रही थी। वो गुस्से से भर गई। वो माही और रूही को घूरे जा रही थी। रूही ने गुस्से से माही को दूर किया। माही उसे घूर रहा था। माही के होठों पर ब्लड था। रूही ने उसे गुस्से से जोर से काट दिया था। रूही की नज़र अंजलि पर गई। रूही की आंखों में अंधेरा सा छा गया। रूही ने गुस्से से गन उठाई, अंजलि के ऊपर पॉइंट की। एक ही बार में ट्रिगर दबा दिया। अंजलि की चीख निकल गई। एक पल के लिए वहाँ बहुत शांति छा गई। अंजलि ने अपनी आंखें खोली। उसने खुद को ठीक देखा और राहत की सांस ली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी नज़र सामने रूही पर गई। उसके चेहरा पीला पड़ गया था। असल में जब रूही ने ट्रिगर दबाया उसी समय माही ने गन वॉल के साइड कर दी, जिससे रूही का निशाना चूक गया। माही ने रूही के हाथ से गन छीन ली, उसे दबोच लिया, वरना रूही गुस्से में अंजलि को मार डालती। रूही माही की पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी। लीव मी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें सिड्यूस करने की? आई विल किल हर। माही ने रूही को दबोच रखा था। अंजलि माही की गोद में बैठी उस पागल लड़की को देख रही थी। उसका चेहरा काला पड़ गया। सी इज़ अ साइको। अंजलि अभी भी कांप रही थी। अगर माही ने गन सही समय पर दूसरी साइड नहीं की होती तो वो मर जाती। तभी माही चिल्लाया, स्टॉप इट। वहाँ माही की आवाज़ गूंज गई। रूही ने अपना मुंह फेर लिया। माही ने अंजलि को देखते हुए कहा, मिस सिन्हा। हाँ, रूही ने गुस्से से दांत पीस लिए। आई मीन, तुम और मैं स्टडी रूम में क्या कर रहे थे? टेल मी। अंजलि को अब समझ में आ रहा था असल में माजरा क्या था। अंजलि ने अपने दांत पीस लिए। वो कुछ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन फिर भी, बॉस, हम मीटिंग अटेंड कर रहे थे, फिर मुझे शावर की आवाज़ सुनाई दी। रूही ने शक से पूछा। अंजलि ने रूही की तरफ देखते हुए, मैम, मेरी ड्रेस पर कॉफ़ी गिर गई थी, इसीलिए मैं वॉशरूम में गई थी। वहाँ गलती से मुझसे शावर ऑन हो गया, बस इतना ही। फिर दरवाज़ा लॉक कर मीटिंग अटेंड करने की क्या ज़रूरत थी? रूही ने चिढ़ते हुए कहा। माही की एक आईब्रो ऊपर की तरफ हो गई। अंजलि माही की तरफ देखने लगी। माही ने उसे जाने का इशारा किया। अंजलि वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने रूही के ऊपर एक नज़र डाली और वहाँ से चली गई। रूही माही से दूर हो गई। अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे अभी भी तुम पर बिलीव नहीं। क्यों?
माही ने सख्ती से पूछा। कल मैंने फ़ोन पर किसी लड़की की आहें सुनी। रूही ने चिढ़ते हुए कहा। माही की आंखें छोटी छोटी हो गई। व्हाट नॉनसेंस। फिर मैंने जो सुना उसका क्या? रूही ने चिढ़ते हुए कहा। माही को कुछ समझ में नहीं आया वो कैसे डील करे। रूही ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। माही का खून खौल गया। उसने रूही को बेड पर दबोच लिया। रूही स्ट्रगल कर रही थी। माही ने ज़ोर से उसके होठ पर काटा। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल जब मैं तुमसे बात कर रहा था तब क्या? रूही ने पूछा। उनके होठ आपस में टकरा रहे थे। अंजलि फर्श पर गिर गई थी। बस और कुछ नहीं। रूही ने शक से उसे देखा, जैसे कन्फर्म कर रही हो। माही अपने होठ उसके बदन पर चलाने लगा। अगर तुम्हें आहें सुननी है तो, माही ने सडेक्टिव वॉइस में कहा। रूही माही के अंदर प्यास को महसूस कर पा रही थी। माही ने उसके होठों को देखते हुए इतना कहते ही माही उसे पैशन के साथ चूमने लगा। माही ने कसकर उसे दबोच लिया था। मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना। फिर किसके साथ करना चाहती हो? तुम मानोगे कि नहीं? रूही ने चिढ़ते हुए कहा। माही ने उसकी पीठ पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, नहीं। रूही ने घूरते हुए माही को देखा। तुम छिछोरे। माही के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान थी। तुम मेरी हो। माही रूही के कान में कुछ फुसफुसाया। रूही के गाल जलने लगे। रूही ने दूसरी तरफ करवट बदल ली। उसे खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा। जो मेरा है मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करती। रूही ने इनडायरेक्टली माही को अपना कहा। माही ने उसे पीछे से हग कर लिया। रूही अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या चाहता है। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसे ठंड लग रही थी। वो इतनी देर से बारिश में भीग रही थी। माही ने लाइट ऑफ की, लैंप लाइट ऑन की। दोनों के ऊपर कंबल था। कमरे में दो लोगों की सांसों की आवाज़ें आ रही थी। सांड, पता नहीं किस मिट्टी का बना है कमीना। दूसरी तरफ अंजलि किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। हाँ, वो एक पागल लड़की है। पूरी पागल है साली। उसकी आंखों में पागलपन था। आप जानती है, उसने मुझे मारने की कोशिश की। अंजलि के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। वो माही की गोद में बैठकर खाना खाती है। माही भी उसे अपने हाथों से खिलाता है। इतना ही नहीं, वो उसे लाड प्यार भी करता है। ऐसा लगता है वो लड़की काफ़ी समय से इस महल में रह रही है। यहाँ सभी उसे रिस्पेक्ट देते हैं। और तो और दिखने में उतनी ही मासूम और खूबसूरत है। दूसरी तरफ से फ़ोन पर कोई ये सब सुन रहा था। उसने गुस्से से कहा, कौन है वो लड़की? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अंजलि घूमी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम? अंजलि की आंखों में खौफ फैल गया। सामने सोफे पर कोई और नहीं, रूही बैठी हुई थी। वो किसी महारानी की तरह बैठी हुई थी। उसके दोनों पैर सामने रखे टेबल पर थे। रूही ने माही की वाइट शर्ट पहनी हुई थी। वो शर्ट उसकी थाई तक थी। रूही के हाथ में नाइफ था जिसे वो घुमा रही थी। रूही के बाल खुले हुए थे जो विंडो से आती हुई हवा से उड़ रहे थे। रूही के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। तुम यहाँ कैसे? अंजलि ने हकलाते हुए कहा। रूही खड़ी हुई। वो पागलों की तरह हंसी। अंजलि उसकी वो हंसी देखकर डर गई। रूही अपने कदम अंजलि की तरफ बढ़ाने लगी। अंजलि अपने कदम पीछे रहने लगी। रूही उसकी तरफ बढ़ी। उसने वो नाइफ सीधा अंजलि के सीने पर लगभग उतार ही दिया था। अंजलि ज़ोर से चिल्लाई। अंजलि ने किसी प्रकार का दर्द महसूस नहीं किया। उसने अपनी आंखें खोली। उसकी जान हलक में आ गई। रूही ने उसके गले पर नाइफ रखा हुआ था। रूही बेहद डरावनी लग रही थी। अंजलि का दिल डर की वजह से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तेरे चेहरे का ये डर मुझे सुकून पहुंचा रहा है। क्या कहा तूने? पागल हूँ मैं? रूही ने सनक भरे लहजे में कहा। रूही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सही समझी तू। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ। रूही हंसने लगी। अंजलि काँप रही थी। रूही की ये साइड बेहद डरावनी थी। कौन हो तुम? अंजलि ने हकलाते हुए कहा। रूही ने डरावनी स्माइल दी। तुझे यहाँ जिसने भी भेजा है उसे जाकर बोल दे। जल्द ही उसका और मेरा आमना सामना होगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो चली जा यहाँ से, वरना आज तो तू बच गई, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। रूही गुर्राई। रूही ने नाइफ
अंजलि के सीने पर चलाते हुए, इस दिल में तूने जिसे बसा रखा है ना, वो इस पागल पर फिदा है। अंजलि को अपने सीने पर दर्द हुआ, वहाँ से ब्लड आ रहा था। तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर जानवरों को खिला दूंगी, इस कदर दुनिया से गायब हो जाएगी कि तेरे पेरेंट्स को तुझे देखने के लिए तरस जाएंगे। रूही हंसी, नाइफ पर ब्लड लगा हुआ था और सनकी की तरह मुस्कुराई। रूही के बाल हवा में उड़ रहे थे। वो वहाँ से चली गई। रूही ने पीछे घूमकर अंजलि को देखा। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अंजलि वॉल से लगी ही नीचे गिर गई। वो अभी भी कांप रही थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कहीं ये वो तो नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। अंजलि की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो बेहोश हो गई। रूही वापस रूम में आ गई। उसने अपना हाथ बेसन में धोया। वो बेड के पास खड़ी थी, सोते हुए माही को देख रही थी। कंबल नीचे हो गया था, जिससे माही का मजबूत सीना दिख रहा था। रूही माही को घूर रही थी। रूही भी कंबल में घुस गई। खरगोश के बच्चे की तरह माही के ऊपर चढ़ गई। अपना सर माही के सीने पर रखा। रूही ने अपना सर उठाया। माही के होठों को देखने लगी। उसका मन किया कि खा जाए। रूही माही के होठों के करीब बढ़ी। उसने अपने दांत के नीचे माही का निचला होठ दबा दिया। माही की आंखें खुल गई। माही ने रूही को पलट दिया। एक ही सेकंड में रूही माही के नीचे थी। रूही सकपका गई। रूही ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। माही ने उसे घूरा। व्हाट वेर यू डूइंग? रूही ने कोई हरकत नहीं की। वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सो रही हो। माही उसे घूरे जा रहा था। अगली सुबह माही रूही दोनों सो रहे थे। रूही माही के ऊपर सो रही थी। माही की नींद खुल गई। उसकी नज़र रूही पर गई। माही ने रूही को उठाने की कोशिश की। रूही कसमसाने लगी। दूसरी तरफ कंबल में घुस गई। माही उठकर बैठ गया और रूही को घूरने लगा, जो दूसरी तरफ कंबल में छुप गई थी। माही के होठों के कोने मुड़ गए। माही ने रूही के गाल को सहलाते हुए उसके माथे को चूमा। रूही चिड़चिड़ा गई थी क्योंकि माही ने उसे बहुत तंग कर दिया था। तुम रात को रेडी रहना। क्यों? हम सिंगापुर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? माही ने जवाब दिया। रूही ने अपना सर उठाकर माही की तरफ देखा। हम कैसे जाएंगे? शिप, माही ने एक वर्ड में जवाब दिया। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।